दोस्तों, ये है अमेरिकन माइक्रोनिक्स का डिजिटल एयर फ्रायर। ये 6.5 लीटर्स कैपेसिटी का है और इसमें टर्बो टनल फ्रेश एयर टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। एडजस्टेबल टाइम और टेम्परेचर कंट्रोल्स के साथ में आता है। इसके साथ में आप फ्राइंग कर सकते हैं, ग्रिलिंग, रोस्टिंग और बेकिंग भी कर सकते हैं। लो फैट हेल्दी फूड्स के लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। बॉक्स पर कुछ इमेजेस है जिससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि ये जो किचन अप्लायंसेस है ये क्या क्या कर सकता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ इस एयर फ्रायर की ये है कि ऑप्शनल एक्सेसरीज़ भी अवेलेबल है, जैसे कि केक पैन, पिज़्ज़ा पैन, एग बाइट्स मोल्ड वगैरह वगैरह। ये जो एक्सेसरीज़ है आप अलग से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स में आपको ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलने वाला है और ये है एयर फ्रायर। वैसे इसका जो साइज़ है ये काफ़ी बड़ा है। मेटालिक फिनिशिंग के साथ में आता है। यहाँ पर ब्लैक मैट फिनिशिंग दिया हुआ है और पीछे से ये इस प्रकार का दिखता है। पावर कॉर्ड इसके साथ में कनेक्टेड है। ये है एयर फ्रायर का बास्केट। जब आप इसे पहली बार यूज़ करेंगे तो इसके अंदर ये देखिए कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस है, इन्हें आप निकाल कर फेंक दीजिए। और ये जो बास्केट है ये यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, इसे प्रेस करते ही ये इस प्रकार से बाहर आता है। तो यहाँ पर भी ये कार्डबोर्ड दिया हुआ है, इसे भी आपको निकालना है। अब देखिए जो बास्केट है ये आसानी से निकल जाता है। तो इसके अंदर आप बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स है उसे डालने वाले हैं। तो चलिए कुछ बनाते हैं। बॉक्स में ये रेसिपी बुकलेट दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ है, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़। तो ये जो रेसिपीज़ हैं इनका रेफरेंस लेकर भी आप काफ़ी इंटरेस्टिंग डिशेस इस एयर फ्रायर का उपयोग करके बना पाएंगे। तो चलिए कुछ डिशेस बनाने का ट्राई करते हैं। मैं इसे ऑन करता हूँ और ये देखिए ये इस प्रकार का इंटरफेस है। एक्चुअली ये टच स्क्रीन इंटरफेस है। यहाँ पर ये जो ऑन ऑफ का बटन है इसे मैं प्रेस करता हूँ तो ये लीजिए अब ये ऑन हो गया है। ये जो मोड बटन है, ये जो पी है ये प्री हीट ऑप्शन है और ये है फ्रोज़न प्री बेक्ड फ्रेंच फ्राइज़। ये श्रिम्प्स के लिए है। पोर्क चॉप्स, चिकन थाइस, फिश। यहाँ पर आप मैनुअली जो टेम्परेचर है वो सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम 200 डिग्रीज़ है। तो ये प्री डिफाइंड मोड्स अवेलेबल है। इसका जो बास्केट है इसे रिमूव करने के लिए आपको इसे इस प्रकार से पुल करना है और यहाँ पर ये एक प्लास्टिक स्लाइडर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बटन है। ये जो बटन है अगर आप प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा भाग इस प्रकार से निकल जाता है। चलिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं। मैंने यहाँ पर ये जो प्री हीट का ऑप्शन है ये सिलेक्ट किया हुआ है 200 डिग्रीज़ और जो स्टार्ट बटन है वो स्टार्ट कर दिया है एंड ये 3 मिनट्स तक प्री हीट करता रहेगा 200 डिग्रीज़ सेल्सियस पर। उसके बाद में मैंने ये जो फ्रेंच फ्राइज़ है ये मार्केट से लिया हुआ है। इसे बेसिकली फ्राई करते हैं हम ऑयल में, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली थोड़ा सा ऑयल लगा के ये जो फ्रायर है एयर फ्रायर इसमें फ्राई करने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ इसमें डाल दिया है। इसकी जो कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा है और इसमें आई थिंक 3 इस प्रकार के जो पैकेट्स है ये मैं डाल सकता हूँ। तो चलिए इसे कुक करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो फ्रेंच फ्राइज़ का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करता हूँ और ये जो प्ले बटन है बेसिकली स्टार्ट बटन, इसे मैंने प्रेस कर दिया है। तकरीबन 22 मिनट्स तक ये चलता रहेगा। आधे टाइम में मैं थोड़ा सा शेक करने वाला हूँ। अभी जो एयर फ्रायर है, जितने भी एयर फ्रायर्स होते हैं वो इस प्रकार के साउंड क्रिएट करते हैं। ज़्यादा नॉइज़ी तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आवाज़ करता है जिससे आपको पता चल जाता है कि ये काम कर रहा है। तो इसे थोड़ा सा शेक कर लेते हैं। वैसे काफ़ी हद तक ये ऑलमोस्ट हो चुका है और जैसे ही आप इसे अंदर डालते हैं जो प्रोग्राम है जहाँ पर स्टॉप हुआ था वहाँ से कंटिन्यू होता है। अभी 4 मिनट बाकी है लेकिन मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी हो चुका है। डिपेंड करता है, आप इसे चाहें तो बंद कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर 1 मिनट और रन करने वाला हूँ, फिर ये फ्रेंच फ्राइज़ तैयार है मेरे हिसाब से। ये लीजिए जो फ्रेंच फ्राइज़ है ये रेडी है, टेस्टी और क्रिस्पी और हार्डली एनी ऑयल यूज़ किया है मैंने इसमें। अब नेक्स्ट आइटम ट्राई करते हैं ये चीज़ शॉट्स। तो जो चीज़ शॉट्स है ये भी काफ़ी अच्छा बन गया है। अब मैं ये चिकन सीख कबाब को एयर फ्राई करने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑयल लगाने वाला हूँ इसके ऊपर और साथ में जो चिकन नगेट्स है इन्हें भी अलग से मैं फ्राई करने वाला हूँ, एयर फ्राई। इसमें भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगाने वाला हूँ। तो ये देखिए चिकन नगेट्स बन चुका है और जो चिकन कबाब है वो भी ये देखिए रेडी है। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।